देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक स्लैब है इस तरह की, और एयर से उसमें लाइट गिरती है एट इंसिडेंस एंगल ऑफ 30 डिग्री। सरफेस से, एयर से आके सरफेस पर लाइट गिरी है, इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के साथ चेंज हो रहा है। ये वाई आपकी यहाँ पे ओरिजिन दे रखा है, ये वाई एक्सिस है। तो हर वाई पे अलग अलग है, मतलब आप बहुत सारी लेयर्स मान सकते हैं, पैरेलल लेयर्स। ठीक है। और जिस रास्ते पे लाइट्स गई है, पूरा वो इक्वेशन दे रखी है उसकी कि लाइट जिस रास्ते पे चल रही है, ठीक है, क्योंकि आप एयर से आ रही है तो बेंड होती जाएगी ना बेटा नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होते होते इस तरह से चलेगी, क्योंकि आपका y इक्वल टू, वो तो वेरिएशन से पता पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ ही रहा है तभी इधर बेंड होती जा रही है। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ आई, आप बताना है आपको फंक्शन ऑफ वाई कितना है। इसमें दोनों केसेस आ सकते हैं, आपको म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई देख के ट्रेजेक्टरी पूछ सकता है लाइट की, लाइट की ट्रेजेक्टरी देख के आपको म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई पूछ सकता है। अभी इसमें कर रखा है कि इक्वेशन दे रखी है, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई बताना है, वही लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू 2 इन द स्लैब इज 15/x0। तो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई पता होगा तो वाई को 1/2 डाल के आप म्यू निकाल लेंगे। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस विद वाई, ये सब बोल रखा है, वाई के साथ चेंज हो तो क्या करेंगे, देखो आप इसमें एक बार, इस तरह की आपकी सिचुएशन है कि ये इधर है, इधर से लाइट गिरी और इस तरह से घूम रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक पैरेलल स्लैब मान लो बेटा, इस तरह एक पैरेलल स्लैब कंसीडर करिए आपने, और इस पर अगर टेंजेंट खींच दो, लाइट मान लो इस रास्ते पे जा रही है, तो ये लाइट का पाथ हो गया, ये सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, ये सरफेस का नॉर्मल हो गया। देख रहे हैं आप, वाई के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर एक स्लैब मान लो, तो लाइट जिस पे गिर रही है, इंसिडेंस एंगल यहाँ पर मान लेते हैं कितना है, वर्टिकल से लेते हैं इंसिडेंस एंगल, लेट से आपका इंसिडेंस एंगल थीटा है। ठीक है, ये आपको ओरिजन दे रखा था, इसने ऐसे लाइट गिरी थी, इधर जा रही थी, तो किसी भी स्लैब पर, बहुत सारी स्लैब्स हैं क्योंकि म्यू अलग अलग है, तो ऐसी आपने एक स्लैब मान ली जिस पर इंसिडेंस एंगल थीटा है। ध्यान से देख लेंगे एक बार, फिर आप हमेशा कर देंगे ऐसे क्वेश्चन, मिलते रहेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो आपका इंसिडेंस एंगल क्या है, इस पर थीटा है, और फिर ये लाइट चली गई है यहाँ पर। तो आपको एक चीज पता होती है, स्नेल्स लॉ तो हर जगह वैलिड रहेगा, हर स्लैब पे स्नेल्स लॉ वैलिड रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी स्लैब पर म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा। ये मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह की जो पैरेलल स्लैब्स रखी हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ म्यू साइन थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा, उतना ही होगा जहाँ पर ये है। यही होता है ना बेटा, पैरेलल स्लैब रखी होती है तो कैसे जाती है, एक बार देख लें आप, दो से मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर लाइट गिरी और फिर इधर मुड़ी, ठीक है, फिर इस पे इधर ऐसे गई, इस तरह से गई पैरेलल स्लैब में, ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर अगर थीटा 1 है तो यहाँ पर कितना होगा, थीटा 1 होगा, क्योंकि स्लैब पैरेलल है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। और ये आगे जाके कुछ थीटा 2 होगा। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ, ये थीटा 2 होगा आपका, ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 होगा, ये भी थीटा 2, फिर वो आगे यहाँ पर कुछ थीटा 3 होगा। तो आप देखो यहाँ पर इंसिडेंस कितना है, म्यू साइन थीटा 1। यहाँ पर क्या है, आपका स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, म्यू साइन थीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 2 कह दो उसको, ये म्यू 1 है, म्यू 2 साइन थीटा 2 यही है। तो ये म्यू 2 साइन थीटा 2, तो यहाँ पर इंसिडेंस के लिए भी क्या है, म्यू 2 साइन थीटा 2 है, यहाँ पे भी तो म्यू 2, वो किसके बराबर है, म्यू 3 साइन थीटा 3। देख लो, इस पर इंसिडेंस थीटा 1 है तो म्यू 1 साइन थीटा 1, इस दूसरी स्लैब पर इंसिडेंस कितना है, म्यू 2 साइन थीटा 2, उसके बराबर आ रहा है। क्लियर है, पैरेलल स्लैब होने की वजह से एंगल बराबर होगा ना, इसलिए ऐसा हो गया, कर्व सरफेस में थोड़ी नहीं होगा। पैरेलल स्लैब होने की वजह से ऐसा हो गया है कि यहाँ पर म्यू 1 साइन थीटा 1 है तो यहाँ पर म्यू 2 साइन थीटा 2 है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, स्नेल्स लॉस, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2। तो पैरेलल स्लैब में क्या होता है, म्यू साइन थीटा जो है कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ तक बात समझ आई क्या बेटा, सिंपल, दो पैरेलल के स्लैब के एग्जांपल से कोई भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, पैरेलल है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों बराबर होंगे, इसलिए हर सरफेस पर अगर थीटा इंसिडेंट है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, आगे भी ऐसे ही चलता जाए। तो क्या बात हो गई इसमें कि म्यू साइन थीटा जो है ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है ना, म्यू साइन थीटा इसमें क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको, आपने ये निकाल लिया कि इस तरह की पैरेलल जो वाई के साथ वेरिएशन होगा उसको आप बिल्कुल एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट मान सकते हैं बहुत सारी। और आपको ये पता है कि पैरेलल स्लैब पर जब रेस गिरती है, इस तरह से जा रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, और ये आपकी स्लैब है, ये इसका 90 डिग्री पर एंगल है। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंस एंगल लेट से थीटा है, और ये कितना था आपका 30 डिग्री एंगल था। तो आपको क्या पता है बेटा कि म्यू साइन थीटा कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो यहाँ पर वाई डिस्टेंस पर मान लो म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहाँ पर आपने एयर बोला है कि इसने शुरू में एयर बोला था शायद, इसने एयर से इंसिडेंस बोला है, मान लेते नहीं भी बोला तब क्या कर सकते हैं, इधर का गिवन नहीं है। तो आपका इधर का 1 × sin 30 उस सरफेस का वाई डिस्टेंस पर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा क्या, बताओ एक बार। दिक्कत तो नहीं आ रही आप, स्नेल्स लॉ से लिख रहा हूँ। पैरेलल स्लैब एक बार और दिखाऊं क्या मैं आपको, थोड़ी भी दिक्कत हो तो पैरेलल स्लैब में ये है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से गिरी, इधर गई, और फिर यहाँ से मान लो किधर भी जा रही है, इधर जा रही है, कैसे भी कम ज़्यादा जो भी है। तो यहाँ पर θ1 μ1, तो ये कितना होगा θ2, तो ये भी θ2 होगा। अब इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ से आप क्या बोल सकते हो, μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ के लिए क्या बोलोगे, ये आपका क्या आ गया, μ1 है, ये μ2 आ गया। तो μ2 साइन, यहाँ पे भी इंसिडेंस θ2 ही है। ठीक है ना, तो ये μ2 sin θ2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी किसके बराबर है, μ1 sin θ। तो आगे जाके ऐसे ही होगा। तो मतलब किसी भी सरफेस पर म्यू इंटू और थीटा, वहाँ पे सरफेस पर इंसिडेंस, ये हमेशा कांस्टेंट है पैरेलल स्लैब होने की वजह से। तो इसलिए μ sin θ यहाँ पर sin 30 के बराबर आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए, इससे थोड़ी निकलने वाला है। जो थीटा भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे। आपने जो ये लाइन खींची है टेंजेंट है इस ट्रेजेक्टरी की, और इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन गिवन है आपको कितनी, y = 4x²। ये आपको गिवन है। तो आप देखो इसका, ये अगर एक्स एक्सेस बोल रखी है, ये वाई है, तो ये जो टेंजेंट आ रही है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 - θ हो जाएगा। देखो तीशा ने निकाल भी दिया, तीशा देखते हैं एक बार, रुको आप। ठीक है, ये आपका ये 90 - θ हो जाएगा, चेक करिए एक बार। इसी का यूज है बस इसमें, ये आपने जो टेंजेंट खींची है, या रेज ऐसे चल रही है, तो टेंजेंट के अलोंग क्या ले लेंगे आप, किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट लाइट, तो वहां से आपने इसका इंसिडेंस एंगल थीटा लिखा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्लोप है ना बेटा, टेंजेंट dy/dx नहीं क्या है। तो मैं tan 90 - θ को क्या बोल सकता हूँ, देख रहे हैं सब ध्यान से, बड़ी सिंपल सी चीज है, और कुछ नहीं बचा है इसमें, बस ये आपको dy/dx लगाना, बाकी तो खत्म है। तो tan 90 - θ किसके बराबर आ गया, dy/dx के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। tan 90 - θ = dy, tan 90 - θ cot थीटा। तो यानी आप इससे बोल सकते हैं tan थीटा किसके बराबर आ गया, वन 1/dy/dx के बराबर आ गया tan थीटा किसके बराबर आ गया, 1/dy/dx। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इसमें आपको वाई और आपको क्या चाहिए, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए। तो यहाँ से देखो आप एक बार, साइन थीटा को रख सकते हो कि dy/dx की टर्म, या dy/dx में निकाल लूँ, वो भी कर सकता हूँ पहले, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इससे निकाल लो। y = 4x², तो dy/dx कितना आएगा, 8x आ जाएगा। तो tan थीटा कितना आ गया आपका, 1/8x आ गया tan थीटा। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन अभी इसमें नहीं करना पड़ेगा, उल्टा पूछते तो करना पड़ता, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ ले। यहाँ से तो tan थीटा 1/8x आ गया, इससे साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा इससे, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, पहले इससे देख लें। फ्रॉम इक्वेशन 1, जनरल लिख देता हूँ चलो। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका म्यू साइन थीटा = 1/2 आ गया। टेन थीटा कितना था, आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हैं। टेन थीटा तो ये कितना आ गया, 1 + dy/dx का स्क्वायर आ गया। तो म्यू साइन थीटा कितना है, 1/√1 + dy/dx का स्क्वायर = 1/2। ठीक है, तो यहाँ को स्क्वायर कर दो इसका, 4 μ² = 1 + dy/dx का स्क्वायर। dy/dx कितना है आपका, dy/dx 8x निकाला है आपने, तो 4 μ = 1 + 64x²। वाई की फंक्शन चाहिए तो एक्स को उठा के रख दो वाई की टर्म। ठीक है ना, तो x² कितना है आपका, x² है y/4, तो y/4 रख दो, तो 4 μ कितना आ जाएगा आपका, 1 +
फोर म्यू स्क्वायर था ये, फोर म्यू स्क्वायर आ जाएगा 1 + 16 y आ जाएगा, ये आंसर है आपका, जो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई आप चाह रहे हैं। फोर म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 + 16 y। अब आप रख के देख लो जो कह रखा, y = 1/2 रख के देख लो, y = 1/2 पर म्यू कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। 1.5 15/10, तो x0 की वैल्यू 10 आनी है, जो आपकी पूछ रहा था। ठीक है ना, बट प्रोसेस क्लियर है क्या आपको इसका? आपको ये मैंने वहीं से कर दिया, टेन थीटा 1/dy/dx, dy/dx 8x, तो म्यू साइन थीटा की जगह dy/dx की टर्म में रख देना। तो यही प्रोसीजर रहेगा बेटा हमेशा, आगे भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इस तरह का वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, बेसिक प्रोसेस यही रहेगी। ठीक है, कभी एक्स के साथ वेरिएशन भी दे सकता है, अगर एक्स के साथ वेरिएशन देगा तो स्लैब आप ऐसे मान लेंगे, उसमें क्या है। फिर उसमें आपका टेन थीटा डायरेक्टली dy/dx के बराबर आ जाएगा, अगर इस तरह की स्लैब रखेंगे तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है। तो आप तो एक तो म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाना है पैरेलल स्लैब मानते हुए बहुत सारी, और दूसरा आपको लगाना है ये वाला, इंसिडेंट लाइन पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप किसके बराबर आ जाएगा? dy/dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों को कर लें। आपको अगर ये नहीं देता, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई देता, तो यहाँ पर आप dy/dx रखते तो फिर इंटीग्रेट करके ट्रेजेक्टरी निकल जाती। अगर म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई दिया होता, कुछ भी होता, तो आप dy/dx इधर ले जाके कुछ इंटीग्रेट कर लेते। अब आपको म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई पूछा है, तो dy/dx की जगह वैल्यू दे दी, फिर उसने आपको ट्रेजेक्टरी दे दी। तो एक चीज़ तो देगा, या तो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई देगा या ट्रेजेक्टरी देगा, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। किसी को डाउट इसमें तो बताइए बेटा।